अधिक मास किसे कहते हैं और ये कब आता है? माँ पार्वती ने भी यही पूछा था। एक दिन माँ पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, नाथ, ये अधिक मास क्या है? शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, सृष्टि के कल्याण हेतु आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। आइए जानते हैं अधिक मास क्या है। देवी, एक ऐसा महीना जिसे पहले कोई नहीं अपनाता था। जब चंद्रवर्ष और सौर वर्ष में अंतर बढ़ जाता है तो उसे संतुलित करने के लिए एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। यही अधिक मास है। तो माँ पार्वती बोली, अर्थात यह प्रकृति का संतुलन है। शिवजी बोले, हाँ देवी, और यही इसे विशेष बनाता है। यह महीना लगभग हर 32-33 महीनों में एक बार आता है, इसीलिए यह दुर्लभ है। इस वर्ष यह अधिक मास 17 मई से 15 जून तक रहेगा। इसे अधिक ज्येष्ठ मास कहा जाएगा। देवी, पहले इस महीने को मल मास कहा जाता था और लोग इसे महत्वहीन समझते थे क्योंकि इसका कोई स्वामी नहीं था। कोई देवता इसे स्वीकार नहीं करता था। तब वह मास दुखी होकर भगवान विष्णु की शरण में गया। तब भगवान विष्णु ने कहा, अब से तुम मेरे हो और तुम्हारा नाम होगा पुरुषोत्तम मास। तो माता बोली, जो अपमानित था, जिसे कोई नहीं अपनाता था, वही सबसे पवित्र बन गया। तो भगवान शिव बोले, यही तो भगवान की लीला है देवी। कोई भी बेसहारा नहीं है। भगवान की शरण में सबका उद्धार होता है। तो माँ पार्वती अब और भी उत्साहित हो गईं और पूछने लगी, प्रभु, ये 33 मालपुए दान करने की परंपरा क्यों है? भगवान शिव बोले, देवी, 33 संख्या का संबंध 33 कोटि देवताओं से माना जाता है। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार। इसलिए 33 की संख्या में दान करना समस्त दिव्य शक्तियों को समर्पण का प्रतीक माना जाता है। हालांकि शास्त्रों में 33 मालपुए का निश्चित नियम नहीं बताया गया। यह एक लोक परंपरा है। माँ पार्वती, अर्थात भाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ देवी, सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ा दान है। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा का बहुत महत्व है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। अपनी श्रद्धा अनुसार दान करें। हो सके तो एकादशी का व्रत रखें और भागवत कथा सुनें। इस मास में अधिकतर लोग विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य टालते हैं क्योंकि यह समय भक्ति और आत्मशुद्धि के लिए माना जाता है। देवी, इस मास में वृंदावन और मथुरा का विशेष महत्व माना जाता है। विशेष रूप से भक्त यहाँ दर्शन के लिए जाते हैं। वहाँ हर पल भक्ति का अनुभव होता है। माँ पार्वती बोली, हे नाथ, यह सुनकर मन प्रसन्न हो गया। यह महीना सच में आत्मशुद्धि का अवसर है। मैं भी भक्ति का संकल्प लेती हूँ। तो शिवजी बोले, और यही इसका संदेश है, भक्ति, दान और श्रद्धा से जीवन को पवित्र बनाना। यह अधिक मास एक दुर्लभ अवसर है जो हर 32-33 महीनों में आता है, जो इस वर्ष 17 मई से 15 जून तक रहेगा। इस समय को व्यर्थ ना जाने दें। जाप करें, जितना हो सके दान करें, क्योंकि इस महीने में किए गए दान का करोड़ों गुना फल मिलता है। और भगवान विष्णु का स्मरण करें। वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ऐसे ही शिव पार्वती के अनमोल वचन सुनने के लिए और भक्ति में डूब जाने के लिए भक्ति में डुबकी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर हर महादेव।